नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। कोरोना महामारी से देश को नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन देश में युवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड की। तो कोरोना की वजह से लगातार कई महीनों से, सालों कह सकते हैं, ये जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन ही चल रही है देश में। और ऑनलाइन के बतौर में अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में बच्चे टीचर के सामने बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, जिसका कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है आने वाले समय में। बच्चे उतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर कई कनेक्टिविटी इश्यूज आती हैं, नेटवर्क इश्यूज आते हैं। तो इस बीच कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं लगभग सारे राज्यों ने रद्द कर दी। जी हां, और ये परीक्षाएं उनके पिछले रिजल्ट का मूल्यांकन, जो 11वीं में उनके रिजल्ट्स हैं या फिर जो 9वीं में कक्षा में है या 10वीं कक्षा में है, उसके आधार पर उनको 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा उनका, और उसी आधार पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे और उसी आधार पर उनको पास किया जाएगा। तो हालांकि बीच में ऐसा भी सुनने को सूत्रों के हवाले से पता चला था कि जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएंगी या किसी और माध्यम से करवाई जाएंगी, लेकिन सारी अटकलों को हटाते हुए बोर्ड ने घोषित कर दिया कि पिछले जो उनके क्लास में जो रिजल्ट आए हैं उन्हीं के आधार पर उनको 12वीं में भी मार्क्स दिए जाएंगे। हालांकि इसमें एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। आंध्र प्रदेश सरकार अभी भी 12वीं की परीक्षाएं करवाना चाहती है। जी हां, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक भी छात्र की मौत होती है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए एक छात्र को मुआवजा आपको देना होगा। अब पूरा मामला जो है, याचिका क्या दायर हुई है आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में, सारी इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि लगभग सारे राज्यों ने, चाहे उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कहीं की बात करें, सब राज्यों ने कैंसिल कर दी थी, परीक्षाएं स्थगित कर दी थी और पिछले रिजल्ट के आधार पर ही मूल्यांकन करेंगे वो और इस बार का रिजल्ट घोषित करेंगे। लेकिन इस बीच आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर आंध्र प्रदेश क्यों करवाना चाहता है, क्यों जो वहां के बच्चे हैं उनकी लाइफ को डेंजर में डालना चाहता है। तो देखिए हमारी रिपोर्ट क्या पूरा मामला क्या है। आंध्र प्रदेश की सरकार अभी भी 12वीं की परीक्षाओं को कराने के लिए लेकर अड़ी हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि एक छात्र की मृत्यु पर कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बोर्ड परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जो उस व्यक्ति या सरकारी निकाय की पहचान कराती है जिसने महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था और यदि निर्णय लेने से पहले सभी चिंताओं की जांच की गई थी। अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार को यह समझाने का भी आदेश दिया कि सामाजिक दूरी की आवश्यकता को देखते हुए कैसे केवल 34,000 कमरों में 5.2 लाख छात्रों को बिठाया जा सकता है। राज्य सरकार ने कहा था कि प्रत्येक कमरे में 15 से 18 छात्रों की बैठाने की अनुमति होगी। आंध्र प्रदेश सरकार के 12वीं कक्षा की परीक्षा अस्थायी रूप से पिछले सप्ताह जुलाई में आयोजित करने का फैसला लिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य के पास एक निर्णय और ठोस योजना होनी चाहिए। ये छात्रों के जीवन के साथ कैसे खेल सकता है। तो आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है आंध्र प्रदेश सरकार को। अब देखना ये होगा कि क्या आंध्र प्रदेश करवाता है परीक्षाएं या नहीं करवाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अभी स्कूल बंद है और जब तक सरकार ने बोला है कि जितने देश में शिक्षक हैं, जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती है, तब तक जो एजुकेशन है ये ऑफलाइन नहीं शुरू हो पाएगा। तो अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन दी जा रही है तेजी से। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला जारी किया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी हाल में 10 दिनों के अंदर जो 12वीं का रिजल्ट है उसको घोषित करना होगा। जानिए पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मूल्यांकन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बोर्डों से 10 दिनों में आंतरिक मूल्यांकन योजना तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने 31 जुलाई तक परिणाम घोषित करने का आदेश भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि देश भर के राज्यों के लिए परीक्षा रद्द होने के बाद कक्षा 12 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक समान योजना बनाना असंभव है। जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि प्रत्येक बोर्ड स्वतायत्त है, इसलिए अदालत इस तरह के प्रोटोकॉल को अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती। पीठ ने कहा, हम वर्दी योजना को निर्देशित नहीं करने जा रहे हैं, प्रत्येक बोर्ड अलग और स्वायत्त है।
हम पूरे भारत में एक समान योजना को निर्देशित नहीं कर सकते। इसके अलावा अदालत ने राज्य बोर्डों को 10 दिनों में आंतरिक मूल्यांकन योजना तैयार करने और 31 जुलाई तक सभी परिणाम घोषित करने को कहा। यह बयान तब आया जब अदालत राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। 21 राज्यों ने इस साल पहले ही परीक्षाएं समाप्त कर दी हैं और कुछ पहले ही आयोजित कर चुके हैं। कुछ बोर्ड कोविड-19 महामारी के कम होने के साथ परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। तो ये 12वीं से रिलेटेड सारा अपडेट था अभी तक का। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ADN इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।